इस वीलॉग में मैं खसूसी तौर के ऊपर जिक्र करना चाहूंगा। एक मजमून मुझे भेजा सैयद जिलानी साहब ने, और मैंने वैसे ही इसकी मैंने रिसर्च भी किया, मैंने पहले पढ़ा भी था, लेकिन इस मजमून को इस सूरत के अंदर जो है वो पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आप यकीन जाने। और अगर आप दिल से सुनेंगे, थोड़ा सा है, कुछ मिनट लगेंगे, अगर आप दिल से सुनेंगे ना, कान लगा के, वाकई डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये हकीकी वाकया है। इदारा इल्जामात, बेटे कत्ल, ये पहले भी होता रहा है, या आज कोई पहली दफा नहीं हुआ। अगर मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर जो है वो, और बाजवे के ऊपर अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने उनका नामजद उनको किया है ना, या इमरान खान ने डर्टी हैरी फैसल नसीर को नामजद किया और उसके सेक्टर कमांडर्स को नामजद किया है, तो ये आज से पहले भी होता रहा है, ये कोई पहली दफा नहीं है, इनको आदत पड़ी हुई है। ये मजमून कहता है कि ये टंडो बहावल सिंध की माई जिंदों का किस्सा है, और इसका ताल्लुक माजी के साथ, अरशद शरीफ शहीद की वालदा के साथ किस तरह है, वो आपको ये बाद में किस्से के अंदर आपको समझ आएगा। ये जो वाकया, ये 5 जून 1992 1992 का ये वाकया है कि ये टंडो बहावल सिंध के गांव में एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर मेजर अरशद जमील जो है, वो अपनी एक टीम लेके गए और उन्होंने छापा वहां पे मारा, और छापा मारने के बाद उसने 9 वहां पे सिंधी हारी जो है उनको गिरफ्तार किया, और उनको गिरफ्तार करके वो ले गया। और उसके बाद ये इल्जाम लगाया उनके ऊपर कि ये जो है ये रॉ के एजेंट्स हैं, दुश्मन हिंदुस्तान के एजेंट हैं, और उनको दरिया के करीब ले जाके वहां पे गोली मार के कत्ल कर दिया गया 9 के 9 बंदों को। अब ये 9 की 9 लाशें जब वापस गांव में पहुंची तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। जाहिर बात है, जवान बेटों की, 9 बेटों की मौत थी, सब के सब लोग जो है वो रो रहे थे। और उसमें एक लेकिन औरत थी जो बिल्कुल बगैर आंसुओं के खुश्क आंखों से बेटों की लाशें देख रही थी। उसके 2 बेटे थे उनके अंदर, और बेटों का नाम था बहादुर और मंठार, और दामाद भी साथ ही था हाजी अकरम। ये उसके 3 बेटे वहां पे थे, और वो उसको लोग, पूरे गांव की औरतें धक्के देती थी, बहुत कहती थी कि उसको रुलाने की कोशिश करती थी। उसकी अपनी बेटियां वहां पे रो रही थी, लेकिन माई जंदो उसका नाम था, और माई जंदो नहीं रोई। माई जंदो की आंख से एक भी आंसू नहीं निकला। हालांकि पूरी के पूरे गांव ने कोशिश की कि माई जंदो की आंख से आंसू निकले, लेकिन वो आंसू नहीं निकले माई जंदो की आंख से। और माई जंदो में जब जनाजे उठने लगे तो माई जंदो उठी और उसने सर से दुपट्टा उतार के अपनी कमर के ऊपर कस के बांध लिया, और अपने बेटों को दफन करने के बाद अपनी दोनों बेटियों को लेके अपने बेटों के लिए इंसाफ ढूंढने निकली। और आप इमेजिन करें, 1992, ना कोई सोशल मीडिया, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना यूट्यूब, कुछ भी नहीं था। लेकिन माई जिंदो ने कसम खाई कि मैं इंसाफ लूंगी अपने बेटों का, और वो दर दर की उसने ठोकरें खाई, और वो कराची पहुंची। उसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में प्रेस क्लब्स के सामने जाके उसने एहतजाज किया, उसने आवाज उठाई अपनी, और उसने आवाज उसकी इतनी ज्यादा उठी कि अब ये एक जो है चीजें जो है वो खुलना शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वगैरह को थोड़े बहुत जाग उठे, लोग जाग उठे, इंक्वायरियां होनी शुरू हुई, तो पता चला कि मेजर अरशद जमील का दरअसल जो है वो जमीन के ऊपर झगड़ा था इन लोगों से, और जमीन के झगड़े की वजह से उसने 9 लोगों को कत्ल कर दिया था। और ये कोई रॉ के एजेंट्स नहीं थे, लेकिन अवाम को ये बताया गया कि ये रॉ के एजेंट्स थे, और अवाम ने शुक्र अदा किया कि जी रॉ के एजेंट मर गए, दुश्मन मुल्क के एजेंट मर गए हैं, ठीक है। लेकिन असल हकीकत ये थी कि ये लोग, इनका आपस में जमीन का झगड़ा था, और उस जमीन के झगड़े की तहत ये 9 के 9 कत्ल कर दिए गए। और गांव के एक एक शख्स ने माई जंदो को कहा कि बहुत ताकतवर तरीन लोग हैं, जिस तरह अभी अरशद शरीफ शहीद की वालदा को कहा जा रहा है ना, और आके समझाया जा रहा है, पिछला वीलॉग देख रहे हैं कि आपको नंबर 1 आर्मी चीफ अपने पूरे इंटरव्यू के साथ आगे कहता है कि आपको गलत बताया जा रहा है, आप गलत कह रही हैं, आप सोच ही गलत रही हैं, ये इस तरह नहीं हुआ जिस तरह हम कह रहे हैं, उस तरह हुआ है। उसी तरह माई जंदे को भी जो है पूरे के पूरे गांव ने, पूरे इलाके ने, थानेदार ने, बड़े थानेदार ने, बड़े अफसरों ने समझाया कि माई तुम, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनको मत छेड़ो। यही कहा जा रहा है अरशद शरीफ शहीद की वालदा को भी, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, आप अपने बच्चों का सोचें। भाई जंदों को भी कहा गया कि तुम अपने अपने बारे में सोचो, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, तुम्हें नहीं कुछ भी कर सकोगी। लेकिन माई जंदों ने हार नहीं मानी, माई जिंदों ने हार नहीं मानी, अरशद शरीफ की वालदा ने भी हार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद गई, और उसके बाद शदीद दलील हो गई, पहले नेवल हॉस्पिटल और फिर AFIC पहुंची जहां पे मुलाकात हुई है।
हार नहीं मानी माई जिंदो ने भी, और अरशद शरीफ की वालदा ने भी हार नहीं मानी। और माई जिंदो जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जब गई तो आखिरकार ये बात पता जब चल गई कि ये जमीन का तनाजा है, तो फिर जनरल आसिफ नवाज जंजुआ शहीद जो है उनकी मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर से, और वो कोर्ट मार्शल के उन्होंने ऑर्डर्स दिए 1992 के अंदर ही जो है ये कोर्ट मार्शल्स के, जब पूरे का पूरे मुल्क में ये बात शुरू छिड़ गई, तो फिर जुलाई 1992 को जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने कोर्ट मार्शल के ऑर्डर्स दिए, और उसके उसके नतीजे में 29 अक्टूबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मेजर अरशद जमील को सजाए मौत और 13 फौजी एहलकारों को उम्र कैद की सजा सुनाई जो उनके साथ गए हुए थे। 13 फौजी एहलकार, और मेजर अरशद जमील भी उस जमाने में खुदा था, और इस जमाने में जो है वो फैसल नसीर अपने आप को खुदा समझ के बैठा हुआ है। लेकिन जाहिर बात है वो पूरे का पूरा उसको भी अहकामात हुक्म भी होंगे, लेकिन उसने कुछ चीजों को मैनिपुलेट भी किया है, लेकिन ऑर्डर बहरहाल हुए। लेकिन आगे चलते हैं, ये किस्सा यहाँ पे खत्म नहीं होता। आगे जब गए तो मेजर अरशद जमील ने जो है वो पहले अपील की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, 14 सितंबर 1993 को वो अपील मुस्तरद हो गई, और उसके बाद जो है वो सदर फारूक लगारी को उन्होंने अपील की जो 1995 में जाके मुस्तरद हो गई, ठीक है, लेकिन सजा पर अमल दरामद रोक लिया गया। इसके बाद मेजर अरशद जमील के भाई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज सईदुज़्ज़मान सदीकी ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया और सजा रोक ली गई। सजाए मौत पर अमल ना होने दिया गया। हालांकि 11 सितंबर 1996 11 सितंबर 1996 को माई जिंदो फिर मैदान में निकली। इसकी दो बेटियों ने, मेरे ये पढ़ के यार रोंगटे खड़े होते हैं, आपके अगर सुन के नहीं होते तो कोई डिफेक्ट है यार, मसला है कोई। माई जिंदो ने 1996 में उसकी दो बेटियों ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने अपने जिस्मों को तेल छिड़क कर खुद को आग लगा दी। इनको नाजुक हालत में अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन वो बच ना सकी, उसकी दोनों बेटियां। और पूरे मुल्क में एक बार फिर कोहराम मच गया। उसकी बेटियों ने जब 11 सितंबर 1996 को हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने आग लगाई अपने जिस्मों को, तो और बलाखिर जब मुल्क ने जब शोर मचा तो 28 अक्टूबर 1996 को ताकत की दीवारें माई जिंदो के मुसलसल धक्कों के सामने ढेर हो गई। और हैदराबाद सेंट्रल जेल में माई जिंदो ने जब 28 अक्टूबर को जब ये उनको ताकत की दीवारें जो है 28 अक्टूबर को ही 1996 को हैदराबाद सेंट्रल जेल में माई जिंदो को फांसी घाट पर लाया गया। सामने तख्ता-ए-दार पर इसके गांव के 9 बेटों का कातिल मेजर अरशद जमील खड़ा था। दार का तख्ता खींचा गया तो कातिल मेजर अरशद जमील का जिस्म दार पर झूल गया। एन इसी वक्त सामने खड़ी माई जिंदो की बूढ़ी मगर सॉरी फॉर दिस, मैं पहली दफा माई जिंदो की आंख से आंसू निकला। 9 बेटे उसके, गांव के दोस्त के अपने बेटे, उसका दामाद। उसके बाद उसकी जद्दोजहद 6 साल की 4 साल की जद्दोजहद के बाद 4 साल की जद्दोजहद के बाद मेजर अरशद जमील को फांसी जिस वक्त लगी और उसकी फांसी के फंदे से जब वो लटका तो माई की आंख से आंसू निकला। पहला आंसू उसने जो कसम खाई थी पूरी की। अब मुझे तो नहीं आंटी की अरशद शरीफ शहीद की वालदा की आंख में कोई आंसू नजर आता, तो अगर किसी ने देखा हो तो मुझे भी शेयर करेंगे। मुझे तो नजर नहीं आया। मेरी वालदा भी गई थी वहां पे, वो भी कहती हैं कि नहीं, वो चुप करके बैठी नहीं थी, वो रो नहीं रही थी उन जनाजे के ऊपर। अभी हमारी माएँ रोती नहीं है, लेकिन बदला जब लिया गया उसके कातिल फांसी पे लटके तब उनकी आंख में आंसू आया। आज अरशद शरीफ की मां ने भी अरशद शरीफ के कत्ल में जनरल रिटायर्ड बाजवा समेत अहम फौजी अहदेदारों को नामजद कर दिया।
कौम को इस माँ के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो अपने शहीद बेटे के लिए इंसाफ हासिल कर सके। आज से पहले भी कौम जब खड़ी हुई है ना, तो इन लोगों को, ताकतवर तरीन हलकों को, पावर एलीट को जो इस मुल्क की है, उनको हिलना पड़ा है भाई, उनको माननी पड़ी है बात। नहीं मानेंगे तो हुक्मरानी ही इस कौम के सर के ऊपर है, इस अवाम के सर के ऊपर ही तो इतना पैसा, अरबों रुपया कमा रहे हैं और खा रहे हैं। अगर ये अवाम की बात नहीं मानेंगे, अवाम खड़ी होगी, अवाम ने इनको मजबूर किया और ये अवाम की बात ना मानेंगे तो इनकी हुक्मरानी किसके सर पे चलेगी फिर? इसलिए खुदारा आप लोग अपने हिस्से का काम करें। आप लोग जो है वो आज खामोश मुजाहिदों की तरफ से भी एक सीनियर इस्टेब्लिश सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अफसर की तरफ से उसने कहा कि यार मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं और ये लोग जो है हमें ताने दे रहे हैं कि हम क्यों नहीं इनको जहर दे देते, हम कितनों को जहर देंगे, कितने और उसकी जगह आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, हम क्या करें, खुदकुशी कर लें, हम क्या करें, हम मतलब कि अब हमारी हमारी अगर जान से, हमारी जान के नजरानों से अगर कोई तब्दीली आ सकती तो हम कब का दे चुके होते, लेकिन उससे तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली 22 करोड़ आवाम जो है वो सिर्फ हम चंद 100 लोगों के ऊपर, चंद हजार लोगों के ऊपर जो है अपना पूरा बोझ लादना चाहती है। वो खुद उनको कुछ करना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा, हिलना जुलना पड़ेगा। हरकत में बरकत है। इसलिए नाउमीदी कुफर है, परवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। अल्लाह ताला जो है सब्र करने वालों के साथ है, और साथ हिम्मत आपको करनी पड़ेगी खुद। ये हर किसी को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। सिर्फ खामोश मुजाहिदों के कंधे के ऊपर रख के अगर आप अपने घरों की कंफर्ट से ड्राइंग रूम में बैठ के अगर आप चाहते हैं कि सारा काम खामोश मुजाहिद ही कर दे और आप लोगों ने सिर्फ ताने ही देने हैं या आपने सिर्फ 4 बातें ही करनी है, तो ये मामला इस तरह इसी तरह चलेंगे। और इसी चीज को देखते हुए अगलों को इतनी शय मिली हुई है कि वो चले, जब वो अपना काम करी जाते हैं, वो रुकते नहीं है। आप लोगों को ये बात, इस चीज का एहसास करना पड़ेगा। हर कोई अपना काम कर रहा है और इंशाअल्लाह इसी यहाँ जो है खामोश मुजाहिदों को आपके तानों की वजह से बहरहाल तकलीफ होती है। वो कहते हैं कि यार हम जान पे खेल के ये काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और अगर हमारी जान की कुर्बानी से कोई फर्क पड़ता तो हम इससे भी आगे चले जाते, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। फर्क पड़ता है कि पूरी की पूरी कौम मुत्तहद हो जाए और पूरी की पूरी कौम जो है वो मुत्तहद होके जो है वो खड़ी हो जाए, अपनी आजादी मांगे, तो तब फर्क पड़ेगा। और उसके साथ ही खामोश मुजाहिदों का ये भी तज्जिया और कहना है कि मैंने एक ऑनलाइन पोल किया है, उसके अंदर मैंने पूछा आप लोगों से कि जी क्या इमरान खान साहब को फौरी तौर के ऊपर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील कर देनी चाहिए। करीब 70,000 लोगों ने उस पोल के अंदर 24 घंटे में हिस्सा लिया, जिसमें 83% लोगों का कहना है कि उनको तहलील फौरी तौर के ऊपर कर देनी चाहिए। खान साहब के करीबी हलकों तक ये बात बहरहाल पहुंच गई है और मैंने सुना है कि उन्होंने शायद जमील फारूकी को कहा है कि दिसंबर में वो असेंबलियां तहलील कर देंगे, क्योंकि ये कौम जो है वो डिसाइसिव लीडरशिप मानती है और ये इस चीज का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा अर्ली इलेक्शन कराने के अंदर भी। और यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम के जो है ख्वाहिशात का भी यही मजर है कि इन असेंबलियों से भी खान साहब को निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसका भी कोई फायदा नहीं है, उनको कोई फायदा नजर, इस कौम को कोई फायदा होता नजर नहीं आता। और यही मेरे पोल का रिजल्ट भी है और ये लोगों की ख्वाहिश भी है, आम आवाम की भी ये ख्वाहिश है, 83% की ये ख्वाहिश है। तो मेरे ख्याल में इसी सिलसिले के अंदर जो है ये आगे बढ़ना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलियों की फौरी तहलील खान साहब को, खामोश मुजाहिदों की तरफ का ये कहना है कि ये कर देनी चाहिए। बाकी खान साहब बेहतर समझते हैं कि वो मामलात को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इंटरनल एनालिसिस जो है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर का भी एनालिसिस है, वो यही है कि खान साहब अगर असेंबलियां तहलील कर देते हैं फौरी तौर के ऊपर, तो फिर इसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट खान साहब के लिए और अवाम के लिए जाएगा। और ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं है। इस चीज को मैनेज करने के लिए, खान साहब को मैनेज करने की कोशिश चारों तरफ से की जा रही है। उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, उनको लीगल बैटल्स के अंदर फंसाया जा रहा है, उनको मुख्तलिफ जो है वो निजी और कानूनी जो है मामलात के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनके कान चारों तरफ से उनको घेर के रोजाना नए नए किस्म के मशवरे देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोग डरे में हैं कि असेंबली अगर वाकई तहलील हो गई तो फिर इसके लिए इनको इलेक्शन कराने बहरहाल पड़ जाएंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि वक्त के ऊपर ये इलेक्शन कराए जाए। और इंशाल्लाह मजीद ये है कि मैं कोशिश करूंगा आज रात को लेट नाइट मेरे पास अगर कुछ खबरें पहुंची तो मैं लाइव व्लॉग करूंगा, नहीं तो जब भी पहुंचेंगी तभी करूंगा। उस वक्त तक मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं।
अपना ख्याल रखिएगा। पिछले इंतहाई 2-3 अहम व्लॉग्स हैं जो मैंने किए हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। लोग फेसबुक पे भी मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, लोग पायरेटेड करके उसको चेक करते हैं। मैं उसको कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं करता, क्योंकि आवाम तक बात पहुंचनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप मेरे लाइव व्लॉग्स में देखिए, अरशद शरीफ की शहादत से मुतालिक पिछले 4-5 जो लाइव व्लॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे ख्याल में कौम के इल्म में ये बातें होनी चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द बशर्ते जिंदगी आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।